फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल्टर्स टू मार्केट एंड सेल ओनली रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। अगर वो प्रोजेक्ट्स रेरा अप्रूव्ड नहीं है, न तो आपको उसे मार्केट करना है, न किसी कस्टमर को आपको उन्हें डिस्कस करना है। आपने जो भी डिसाइड किया है कि मैं ये प्रोजेक्ट मार्केट करूंगा, इस डेवलपर का प्रोजेक्ट मार्केट करूंगा, या स्पेसिफिक मैं इतने ही डेवलपर, आपका खुद का एक एरिया होगा, या आपने मान लीजिए कोई मैंडेट लेके रखा है, या जो भी है व्हाटएवर है, आपने जो भी प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिए कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट डिसाइड करूँ, या कोई नया लॉन्च आ गया, आपको ना हर एक प्रोजेक्ट का रेरा नंबर खोल के पूरा होमवर्क कर लेना है। उसमें आपको लैंड साइज मिलेगी, डेवलपर कौन है, उसके बाद कितनी इन्वेंट्री है, कितना फ्लोर्स है, क्या प्रोजेक्ट है। महारेरा की साइट को पूरा चेक कर लो हर जगह से। मैं आपको बोलूँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। उसकी जानकारी लेने के बाद कई लोग एग्जाम में पास हो गए। शायद मैंने कई गवर्नमेंट की वेबसाइट देखी होंगी, लेकिन महारेरा की वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उसके अंदर ना एक लीगल की एक रिपोर्ट होती है जो डेवलपर के द्वारा सबमिट की जाती है। उस बिल्डिंग का जो पुरानी है या नई क्या, उसकी सारी हिस्ट्री उसमें होती है। तो आपको सबसे पहले ना लैंड की, उस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री में जाना है। उससे आपका ना माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि हाँ लैंड टाइटल ठीक है, ये रिपोर्ट लीगल की है, लीगल ने सबमिट करी है, डेफिनेटली जो लिखा है वो सही है, क्योंकि कोई भी लॉ फर्म गलत रिपोर्ट नहीं बनाती। उसके बाद उसके अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट में या लैंड में कोई लिटिगेशंस हैं, वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। हमें उसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज में होना बहुत जरूरी है कि हाँ इसमें है तो किस टाइप का लिटिगेशंस है, और वो हम जब मार्केट करें तो डेवलपर से पूछ लें आपकी महारेरा की साइट पे ये 2 लिटिगेशन दिखा रहा है या 3 लिटिगेशन दिखा रहा है, ये जरा उनसे क्लैरिफाई कर लें। ये आपके नॉलेज की चीज है। हर प्रोजेक्ट की का जो रिपोर्ट है वो आप निकालिए, अपने रिकॉर्ड में रखिए। महारेरा होने के बाद आपको जो प्रोजेक्ट मार्केट करना है, आप उस प्रोजेक्ट में जाके विजिट करिए। आप वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। बेसिक इंफॉर्मेशन तो पहले लेनी ही है, क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, क्या प्राइस है, एक टेंटेटिव फिगर, ऑल इन प्राइस जरूर लेना। ऑल इन प्राइस से आपको पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है एग्रीमेंट वैल्यू और ऑल इन प्राइस में 15 से 20% का गैप होता है, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। लैंड के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, अप्रूवल्स के बारे में ऑलरेडी हमने वहाँ पता किया है, लेकिन फिर भी हमारा काम है हम डेवलपर से सारी चीज़ें जो आपने देखी है, जो आपने साइट पे देखी है, वो आप उनसे एक बार वेरीफाई कर लें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इंफॉर्मेशन पूरी लेके जाएं। हम ऐसा नहीं कि 2 बेडरूम है, ये है वो है, नहीं। क्या कारपेट एरिया है, रेरा कारपेट एरिया है, उसके बाद क्या कंडीशन देंगे, क्या स्कीम है, ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं। फोन पे नहीं, चाहिए विजिट करके आइए, देख के आइए क्या है क्या नहीं है। लैंड अगर है तो क्या फ्री होल्ड लैंड है, लीज होल्ड है, और है तो किसकी लीज है, MMRDA, आपकी BMC, महाड़ा या कलेक्टर। और अगर वो लीज होल्ड है तो कितने पीरियड तक की लीज है, क्या है प्रोजेक्ट, क्या वो प्रोजेक्ट ओपन लैंड पे है या वो रीडेवलपमेंट है। रीडेवलपमेंट है तो टेनेंट की बिल्डिंग सेपरेट है या उसके साथ में है। SRA है तो SRA प्रोजेक्ट के बारे में पता करें कि इसका SRA है। अगर कोई JV है तो JV में सामने डेवलपर कौन है, ये भी आपको जानना जरूरी है। डेवलपर के पास्ट प्रोजेक्ट क्या हैं, उनकी जानकारी ले लें थोड़ा, कि भाई कंप्लीट हुए नहीं हुए, OC आई कि नहीं आई, कि ऐसा नहीं कि बैक टू बैक डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी OC नहीं आई है या कोई और कुछ है। कोई भी प्रोजेक्ट में अगर जब तक रेरा नंबर नहीं आता है, आपको न तो उसे मार्केट करना है, और रेरा नंबर के साथ QR कोड। आजकल रेरा रजिस्टर्ड होने के बाद रेरा ऑफिस एक QR कोड जारी करती है। मान लिया आप
6-7 डेवलपर का प्रोजेक्ट मार्केट कर रहे हैं एक एक एरिया में। ये स्पेशली उनके लिए जो खाली प्राइमरी सेल्स करते हैं, जो खाली अंडर कंस्ट्रक्शन सेल करते हैं। मैं तो नया प्रोजेक्ट का माल ही बेचता हूँ, मैं तो नई प्रॉपर्टी पे ही काम करता हूँ, ये उनके लिए। अपने जो सराउंडिंग जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं या चल रहे हैं या आने वाले हैं या ऑलरेडी हैं, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो कंप्लीट हो गया हो, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना है। या रेडी बिल्डिंग है तो उसकी क्या रेट्स हैं, रेंटल है तो वहां क्या रेंटल आ रहा है, ये सारी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। जितना ज्यादा होमवर्क करोगे उतना आपको ना बाद में काम कम करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहे इस अपने आप को। ऐसा नहीं कि आज ले ली 6 महीने के बाद आप ने वही मार्केट कर रहे पता ही नहीं, क्योंकि इन केस कहीं कुछ ऊपर नीचा हो गया आप बहुत तकलीफ में आओगे। अब महारेरा या ये कहूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो है ना अब पहले जैसी नहीं रही। वो रूल तो लाते ही हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ये पहले नहीं होता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रूल्स काफी चेंज होने वाले हैं, महारेरा में भी बहुत बदलाव आने वाला है। न तो आपको प्रोजेक्ट बिना रेरा रजिस्टर्ड के मार्केट करना है, न ही आपको किसी क्लाइंट को ऑफर करना है। जब तक महारेरा नहीं आता है चुपचाप बैठ जाना है। भले ही आप अपनी लिस्ट बनाइए, तैयारी करिए, जो करना है, लेकिन बिना महारेरा रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोजेक्ट आपको मार्केट नहीं करना है, क्लाइंट को ऑफर नहीं करना है। अगर कल कहीं कुछ हुआ तो आप भी उसमें फंसोगे। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लीड जनरेशन इन अ रियल एस्टेट, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसमें आपको क्या करना है, मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरे वीडियोस आप रेगुलर देखते रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, आने वाली नई जनरेशन इससे कुछ सीखे और हम इस एजेंट फ्रेटर्निटी को हम ऑर्गेनाइज करने की तरफ एक कदम रख सके।